नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम कर्म के विषय में जानेंगे। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार कर्म कई प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पहला कर्म है क्रियामान कर्म। सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी जो भी काम हम करते हैं वह क्रियामान कर्म कहलाता है, क्योंकि इन कर्मों को करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। मुर्दा या निर्जीव वस्तु कर्म करने में सामर्थ नहीं होती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का अधिकार है। कोई भी मनुष्य या जीव अपने बुद्धि के अनुसार कार्य कर सकता है। ये क्रियामान कर्म उसे जीवित होने या गतिशील होने का आभास कराते हैं। इस तरह से किए गए कर्मों का फल तुरंत ही मिल जाता है। जैसे आप भोजन को खा लेंगे तो आपकी भूख स्वयं मिट जाएगी। यदि आप नहा लेते हैं तो आप साफ हो जाएंगे। और इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे आप दिन भर काम करके थक गए हैं तो नींद आपको स्वयं ही आ जाएगी, और जब आपकी थकान खत्म हो जाएगी तो आप स्वयं ही नींद से उठ जाएंगे। लेकिन यदि आप आलस करते हैं तो आपको इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। और इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म क्रियामान कर्म के श्रेणी में आते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म। कुछ कर्म हम ऐसे भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही और सटीक होते हैं, किंतु अन्य प्राणियों की दृष्टि से या प्रकृति की दृष्टि से सही नहीं होते। हम ये सोचते हैं कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम हमें शुभ ही मिलेगा, लेकिन देखा गया है कि कई बार ऐसा नहीं होता। इस तरह के कर्म करने से हमारे हृदय में जाकर वह कर्म संचित हो जाते हैं, और साथ में उन कर्मों का फल भी हमारे हृदय में ही मौजूद रहता है। और जब तक हमें उन कर्मों का फल नहीं मिल जाता तब तक वह कर्म हमारे हृदय में ही संचित रहते हैं। इस प्रकार के कर्म को संचित कर्म कहते हैं, जो कि वर्षों से हमारे हृदय में संचित हैं। दोस्तों, तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। जब हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जब हमारे कर्म पूर्ण रूप से फल देने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, तभी हमें उनका फल मिलता है, और इस प्रकार के कर्म को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस तरह के कर्म हमारे मन में लंबे समय से एकत्रित रहते हैं। ये कर्म हमें कई जन्मों के बाद भी फल देने के लिए उत्सुक रहते हैं, और हमें फल देकर ही ये शांत बैठते हैं। इन कर्मों में हमारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का संग्रह होता है। जिस प्रकार से हम एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्म के रूप में अनेक कालों के लिए संचित हो जाते हैं। इस तरह से संचित कर्म का एक बड़ा भाग लाखों के कर्म किए हुए संचित कर्म के रूप में एक धारण कर लेता है। इस तरह से हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचितों कर्म को संचित कर चुके हैं, और यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इनमें सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे करोड़ों संचित कर्म है जो हमारे चित्त में, मन में अभी भी बैठे हुए हैं, अपना शुभ या अशुभ फल देने के लिए, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे ही कोई मनुष्य शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, और ऐसा आभास होता है कि वर्षों जन्म तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक दीपक की रोशनी की तरह प्रकाशित हो गया। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक दृष्टि से प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हमने आपको कर्म और उसके फल के बारे में बताया है, जो कि आपको भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।